दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट चॉइस पे। और चलिए हम सब ट्राइगोनोमेट्री का जो सवाल देख रहे थे तो उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो पार्ट 2 है उसमें और उस चैप्टर का यानी 8.4 का हम लोग कुछ सवाल देखे थे, 4 नंबर तक देख लिए थे और 5 में बहुत सारा सवाल है और ये प्रूव करने वाला है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ध्यान देना है, हार्ड नहीं लगेगा, तो विश्वास रखिए हार्ड नहीं लगेगा। तो चलिए हम सब देखते हैं और सच में आप समझ जाएंगे कि सच में हार्ड नहीं है, आपको वीडियो देखते देखते पता चल जाएगा। तो पहला सवाल मेरे पास में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो जरा देखिए तो मेरे पास में है कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर है। तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं क्या कि कॉसेक है तो इसे बोल सकते हैं 1 बाई क्या कह सकते हैं साइन थीटा, और माइनस में ये कॉट है तो इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा और बाई क्या कह सकते हैं साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब जरा बात बताइए हमको, अगर ऐसा करके है दोनों में देखिए तो साइन थीटा एलसीएम होगा कि नहीं, तो हाँ साइन थीटा एलसीएम होगा, तो क्या कर लिए साइन थीटा एलसीएम ले लिए। तो ऊपर में क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। अच्छा स्क्वायर है बोले तो 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर और साइन थीटा का भी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या होगा, देखिए तो एक बार लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, नहीं देखने लग रहा है, अगर 1 को हम a मान ले और कॉस थीटा को b मान ले तो ऐसा नहीं लग रहा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बराबर हम लोग जानते हैं क्या है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या जानते हैं भाई 2ab। तो हम लोग लिख लेते हैं इसी को, a स्क्वायर बोले तो किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, प्लस b स्क्वायर बोले तो किसका cos थीटा का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab तो 2ab बोले तो 2 cos थीटा होगा। हम लोग देखिए तो आगे देखते हैं, नीचे में कितना साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं, इसे हम लोग क्या यहाँ तक ही रहने देते हैं, इसको एलएचएस जितना था उतना ही इसको यहाँ तक रहने देते हैं। अब हम लोग आरएचएस से चलते हैं, कहाँ चल रहे हैं अब आरएचएस से, हम लोग कहाँ चल रहे थे एलएचएस, तो लिखते हैं फ्रॉम एलएचएस। हम लोग कहाँ चल रहे हैं आरएचएस, तो लिखते हैं फ्रॉम आरएचएस। देखिए तो आरएचएस में क्या लिखा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा और भाई क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। अगर ऐसा करके है भाई तो हम पहले भी आपको बताएं कि अगर इस ढंग का जब भी आपको दिखे तो आप क्या कीजिएगा, कुछ अगर समझ में ना रहा हो तो आप क्या कीजिएगा कि अगर प्लस वाला रहे ना तो सेम डिजिट लिखना, बस साइन चेंज कर दीजिएगा, प्लस वाला तो माइनस से और माइनस वाला रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस वाला है तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और बाई नीचे में भी क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा होगा। देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, और नीचे में जरा देखिए तो a प्लस बी और इंटू में क्या a माइनस बी जैसा लग रहा है, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और बाई नीचे में कितना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला के जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए तो जितना आरएचएस आया है एलएचएस भी उतना ही था, तो हाँ उतना ही था, तो हम लिख देंगे कि एलएचएस बराबर क्या होगा भाई आरएचएस, और हम लोग क्या कर लिए प्रूव कर लिए, तो लिख दें प्रूव। तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल। तो क्या बोला अगला सवाल देखिए हम लोग, तो दूसरा में बोला है, इसे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग, अगला सवाल बोल रहा है भाई cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, क्या बोला है cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा और प्लस में 1 प्लस साइन थीटा और बाई cos थीटा, और हमको लाना क्या है 2 सेक थीटा, कितना लाना है 2 सेक थीटा। तो कोई बात नहीं, आसान है, हार्ड समझेंगे तो हार्ड लगेगा, आसान समझेंगे तो आसान लगेगा। तो क्या मेरे पास में cos a और बाई 1 प्लस साइन a और प्लस में क्या है 1 प्लस साइन a और बाई क्या है cos a, तो cos a कर लेते हैं भाई। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेते हैं, हम लोग कहाँ चल रहे हैं तो एलएचएस से चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं एलएचएस से, तो एलएचएस लिखते हैं फ्रॉम एलएचएस। देखिएगा हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए तो डिवाइड करेंगे इससे भाई तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा मेरे पास में कितना कॉस ए, और कॉस ए में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, इस बार कौन कटेगा तो कॉस कटेगा, बचेगा मेरे पास में कितना 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है, और ऊपर भी क्या है 1 प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या होगा भाई होल स्क्वायर होगा। देखिए तो जितना उतना लिख देते हैं, तो वहाँ कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर है, और प्लस में ये देखिए तो a प्लस बी जैसा नहीं लग रहा है, इसका होल स्क्वायर लग रहा है। हम लोग जानते क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है 2ab। तो क्या होगा भाई ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बी स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। और भाई नीचे में कितना हुआ भाई, तो कितना है 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है कॉस ए, तो कॉस ए कर दिए। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नहीं, या तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बात बराबर है। तो हम लोग क्या जानते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। देखिए तो दोनों मिलकर कितना बना देगा, तो 1 बना देगा। दोनों मिलकर कितना बना रहा है भाई, तो 1 बना रहा है और 1 ये वाला तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरे पास में कितना हुआ 2 और प्लस इधर कितना बचा तो 2 साइन थीटा 2 साइन ए, तो 2 साइन ए। देखिए फिर से समझिएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर, या तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता कितना है 1। तो इसके जगह एक आ गया और एक ये वाला, तो एक और एक कितना हो गया 2 और प्लस में 2 साइन ए तो 2 साइन ए। और भाई कितना हो गया भाई इधर में, तो जितना उतना ही रहता है कितना है 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या है कॉस ए, तो कॉस ए कर दिए। अब देखिए तो दोनों में 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिए हम लोग, 2 कॉमन हुआ तो इसमें कितना बचा 1 और प्लस में क्या है तो साइन ए इधर बचा। और भाई नीचे में कितना है तो 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है कॉस ए, तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा तो मेरे पास में बचा कितना 2 बाई कॉस ए। अच्छा 2 बाई कॉस ए, तो इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या 2 और मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है सेक ए, तो कितना हो जाएगा 2 सेक ए। ये आपका क्या हुआ जो आर एच एस सही था बराबर आर एच एस कर देंगे और हम लोग क्या कर दिए प्रूव कर दिए। देखिए तो आर एच एस सही लेना था ना 2 कॉस ए 2 सेक ए, तो 2 सेक ए ले दिए तो हम लोग क्या पहला दूसरा। तो चलिए हम लोग थर्ड सवाल में देखते हैं, थर्ड में क्या बोल रहा है। तो बोला क्या भाई tan थीटा, तो tan थीटा लिख देते हैं और भाई 1 माइनस कॉट थीटा तो 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस में क्या है कॉट थीटा और बाई 1 माइनस tan थीटा। हमको लाना कितना है 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले क्या करते हैं ना कि जो tan है इसको सबको साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा साइन थीटा और भाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा और भाई नीचे में 1 तो 1 माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा कॉट को क्या करते हैं कॉस थीटा और भाई क्या साइन थीटा, प्लस है तो प्लस कॉट को क्या बोलेंगे भाई कॉस थीटा और भाई क्या हो जाएगा साइन थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan को क्या बोलते हैं तो साइन थीटा और भाई क्या बोलते हैं कॉस थीटा। अब देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ऊपर में वैसे ही तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और भाई कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं तो 1 और साइन का एलसीएम कितना होगा भाई तो साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में क्या कॉस थीटा प्लस बीच में तो प्लस। देखिए तो उसको ऐसे रहता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा और नीचे में क्या हो गया तो एलसीएम क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस में क्या साइन थीटा। अब देखिए अब मैंने यहाँ से समझना है जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में, सबसे नीचे सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में। तो साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और भाई यहाँ पे क्या है तो कॉस थीटा और इंटू कहाँ ये वाला कहाँ जाएगा तो साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा जाएगा यहीं पर, प्लस है बीच में तो प्लस कर दिए। देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा क्योंकि नीचे सबसे नीचे वाला कॉस कहाँ जाएगा ऊपर, तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितना है तो साइन थीटा और माइनस इंटू क्या है तो कॉस थीटा और माइनस में क्या है साइन थीटा। अब जरा देखिए आप एक बात यहाँ पे समझिएगा, मन करता है ना कि सर अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं ना यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी जो साइन में दोनों का चेंज है यहाँ पे साइन प्लस में और यहाँ पे साइन किस में माइनस में। तो अगर जब भी ऐसा दिखे ना तो अगर दोनों का साइन एक हो जाता तो हमको एलसीएम लेने में सुविधा होता। तो ऐसा कर देते हैं ना कि अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेते सीधा बात, अगर माइनस कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा जो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में। तो समझिए तो अगर माइनस इसमें से कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा तो माइनस होगा। तो चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा और इंटू क्या है कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा और माइनस में क्या है कॉस थीटा। देखिए तो माइनस कॉमन लेते हैं, हम क्या करते हैं भाई माइनस कॉमन लेते, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ऊपर तो ऐसा ही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा ऐसा रहेगा और जो साइन है किस में हो जाएगा तो माइनस में, तो क्या लिख देंगे जो माइनस में प्लस में तो साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस में था जो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब आपको लग रहा है कि हाँ सर अब सही हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो क्या हो जाएगा एलसीएम भाई, तो एलसीएम मेरे पास में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब जरा देखिए तो अगर डिवाइड करते हैं इसमें इससे इसमें डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं कर दोनों कैल्सियम तो इतना आ गया तो ये वाला कटेगा बचेगा कितना साइन थीटा और साइन स्क्वायर पहले से तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस तो माइनस। देखिए तो साइन कटेगा और साइन माइनस कॉस कटेगा बचेगा मेरे पास में क्या कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो कितना हो जाएगा
साइन क्यू थीटा माइनस में कॉस क्यू थीटा, और इधर कितना बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, और माइनस में क्या है कॉस थीटा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। देखिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक क्यू माइनस बी क्यू जैसा, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई, एक क्यू माइनस बी क्यू अगर आपको कहीं दी जाए एक क्यू और माइनस में बी क्यू, तो हम लोग क्या जानते हैं ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में क्या बी स्क्वायर। तो हम लोग यही करते हैं ए माइनस बी बोले तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में क्या कॉस थीटा और इंटू में क्या होगा ए स्क्वायर, बोले तो साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या ए बी तो साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर, तो बी कौन है कॉस है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और भाई नीचे में कितना है, तो जितना हम कर लिख देते हैं क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू क्या है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। मन कर रहा सर ये तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है तो कट जाएगा, तो काट दी वाला को। ऊपर में देखे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो ये दोनों मिलकर के 1 बना देगा, तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस में कितना बचा भाई, तो साइन थीटा और इंटू क्या है तो कॉस थीटा और भाई नीचे में क्या है तो साइन थीटा और इंटू में क्या कॉस थीटा। अब जरा बात बताइए, हम आपको एक बात बताते हैं, अगर मान लेते हैं आपके पास रहा 3 + 4 और बटा में 2 रहा, तो अब क्या लिखेंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3/2 और प्लस में 4/2 लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। तो इसी ढंग से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब जरा बताइए तो इसको कर सकते हैं 1/sin थीटा, तो हाँ 1/sin थीटा और इंटू क्या कर सकते हैं 1/cos थीटा भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं और प्लस में ये कट जाएगा तो कितना बचा 1, तो प्लस में 1। अब देखिए तो प्लस में 1 तो 1 और प्लस में 1/cos है तो इसको कितना कर सकते हैं सेक कहेंगे सेक थीटा, और 1/sin है तो इसको कितना कहेंगे भाई, तो कहेंगे इसको इंटू कॉसेक थीटा। तो आपको देखिए तो यही वाला देखिए तो जरा यही वाला RHS लाना था क्या, RHS में ही था क्या, तो हाँ सर मालूम चल यही वाला था, तो हमारा तीसरा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये वाला आपका था RHS था, तो आपका क्या हो गया वाला प्रूफ हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए तो चौथा भी आसान है, थोड़ा सा समझदारी करेंगे तो हम लोग जल्दी से बन जाएगा। तो हम लोग चलते हैं 4th सवाल की नंबर की तरफ चलते हैं, इसे तब तक मिटा देते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इतना देर में आप ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल 4th नंबर देखते हैं, वो भी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं हार्ड का करके हार्ड नहीं बनाना चाहता हूँ। सिंपल बोलिए सबको सिंपल लगेगा, सच में सिंपल है यार। देखिए तो 4 नंबर में क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है 1 + sec a। देखिए 4 नंबर बोल रहा है 1 + sec a और भाई क्या बोला है sec a, और हमको लाना कितना है, तो लाना है sin स्क्वायर a और भाई 1 - cos a लाना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं पहले LHS से ही चलते हैं, फ्रॉम LHS, तो हम लोग LHS से चल रहे हैं। जरा बात बताइएगा, इसको ऐसा कर सकते हैं 1/sec a और प्लस में sec a और भाई sec a, क्या कोई दिक्कत है, अभी तो देखे थे सेक ए से सेक ए कट जाएगा तो कितना इसकी जगह बचा 1, मेरे पास में कितना हो गया 1/cos हो गया, यानी 1 और बाई सेक को क्या बोलेंगे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कितना है 1/sec, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं तो cos a बोल सकते हैं, यानी कितना मेरे पास में आ गया cos a और प्लस में 1। अब हम लोग उधर से अगर cos a + 1 लेके आ जाते हैं तो मेरा प्रूफ हो गया। अब हम लोग कहाँ से चलते हैं, तो फ्रॉम RHS, हम लोग RHS से चल लेते हैं एक बार भाई। तो क्या बोलता है sin स्क्वायर a और भाई क्या बोला है 1 - cos a। अच्छा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े, तो पढ़े फॉर्मूला क्या 1 - cos स्क्वायर a पढ़े तो cos स्क्वायर a और भाई क्या है 1 - cos a, तो cos a कर दिए। जरा देखिए तो अगर 1 का स्क्वायर कर दे तो कहाँ कोई दिक्कत होता है, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, और ऐसा हो गया ना तो आपको एक फार्मूला जैसा लग रहा है a² - b²। फार्मूला क्या जानते हैं a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा 1 + cos a और इंटू 1 - cos a और भाई नीचे में कितना हो गया 1 - cos a। देखिए तो 1 - cos a से 1 - cos a कट जाएगा, बच गया कितना, तो 1 + cos a, और इसी को तो हम लोग कह सकते हैं cos a + 1 भी कह सकते हैं। देखिए तो मेरा LHS में ही आया था क्या, तो हाँ आया था ये वाला, तो देखिए तो यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS, और हम लोग क्या कर लिए इसे भी प्रूव कर लिए। तो बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। तो हम लोग चलते हैं 5वां सवाल की ओर, और बहुत ही आसान है, तो हम लोग समझेंगे ठीक से। तो चलिए तो 5वां सवाल देखते हैं, वो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, जितना दिमाग लगाना पड़े, दिमाग तो लगाना ही है भाई, पढ़ना है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा।
हम लोग को पढ़ना है, और उसमें भी रटने वाला बात नहीं है, हम लोग को समझना है, समझ के पढ़ना है हम लोग को। देखिए तो 5 नंबर सवाल की तरफ, और बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लंबा जाएगा तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या लिखा है। तो cos A और माइनस क्या है sin A, और प्लस में 1 है, और भाई क्या लिखा है भाई, तो cos A प्लस sin A, cos A प्लस sin A, और माइनस में 1 क्या हमको लाना कितना है, तो cosec A और प्लस में cot A लाना है। तो हम लोग चल रहे हैं LHS से, तो हम लोग LHS लिखते हैं, फ्रॉम LHS हम लोग क्या करते हैं ना कि ऊपर नीचे cos sin A से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर भी हम तो पहले बताया भाई कि अगर कोई मेरे पास नहीं इस ढंग का रहे तो ऊपर नीचे सेम डिजिट से या तो सेम चीज से क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करते हैं ना, तो लिख देते हैं कि अंश और हर में क्या करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं, साइन ए से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास में cos A, और भाई क्या हो जाएगा sin A हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा sin A, और भाई क्या होगा sin A होगा भाई, और प्लस क्या है 1, भाई क्या हो जाएगा sin A भाई। देखिए तो cos A बाई sin हो जाएगा यहाँ पे cos A, और भाई क्या हो जाएगा sin A, और प्लस में sin A, और भाई क्या हो जाएगा sin A बाई sin A, तो साइन से डिवाइड किया तो sin A बाई sin हो जाएगा, और माइनस में 1 बाई क्या हो जाएगा sin A। कोई बात नहीं, देखिए तो sin A से sin A कट जाएगा, sin A से sin A कट जाएगा, और cos बाई sin बराबर क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो cot A कर दिए, और माइनस में क्या है 1, और प्लस में देखिए तो 1 बाई sin बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो cos A के, तो cos A के कर दिए, और भाई नीचे में cos बाई sin तो क्या हो जाएगा cot A, प्लस में क्या होगा 1, और माइनस में 1 बाई sin इक्वल टू क्या होगा, तो cosec A, तो cosec A कर दिए। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, इधर उधर थोड़ा सा कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, तो cot A और प्लस में cosec A कह सकते हैं। देखिए तो cosec A प्लस में था तो प्लस में, और माइनस में 1 तो माइनस में 1 बाई। देखिए तो cot A है तो cot A कर लिए, और माइनस cosec A कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस cosec A, और प्लस 1 तो प्लस 1। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, हम लोग एक फार्मूला क्या जानते हैं, जरा समझिएगा ठीक से। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, तो चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं cosec स्क्वायर A और माइनस में cot स्क्वायर A बराबर क्या जानते हैं भाई, बराबर 1 जानते हैं। तो देखिए तो एक की जगह हम इसको रख सकते हैं क्या, नहीं बात समझे क्या। देखिए तो जहां जहां cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A आता है वहां पे 1 लिख सकते हैं, या तो जहां 1 है उसके जगह पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो हो जाएगा cot A और प्लस में cosec A, और माइनस में क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A, और माइनस में क्या हो जाएगा cot स्क्वायर A। इसको क्या कर लेते हैं, माइनस था तो ब्रैकेट में रख लिए भाई। नीचे में क्या है मेरे पास में, तो cot A है तो cot A कर लिए, और माइनस में क्या है cosec A, तो cosec A, और प्लस में 1 तो 1। अब जरा समझिएगा, जितना उतना इसको लिख देते अभी, तो क्या हो गया मेरे पास में cot A, और प्लस में क्या है cosec A, और माइनस में ऐसे ही रहते माइनस तो माइनस में। जरा समझिए तो ये ऐसा लग रहा है क्या, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं, तो जानते क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा वाला ब्रैकेट ऐसे रहते हैं, तो क्या हो जाएगा cosec A और प्लस में cot A, और इंटू में cosec A, और माइनस में क्या हो जाएगा cot A होगा। और भाई नीचे में कितना है, जितना है उतना लिख देते हैं। तो नीचे में कितना है cot A और माइनस cosec A प्लस में 1। अब जरा बताइए, आपको लग रहा होगा ना कि सर cot A प्लस cosec A, और यहाँ देखिए तो cot A प्लस cosec A दोनों बात बराबर है, तो दोनों क्या है एक दूसरे में कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में cot A और इन प्लस क्या हो जाएगा cosec A, ये कॉमन ले लिए, तो इसमें कितना बचा 1, और माइनस इधर कितना बचा हुआ, तो मेरे पास में थोड़ा सा ये वाला ब्रैकेट दे देते, तो क्या हो जाएगा cosec A, और माइनस में क्या है cot A, तो cot A कर लिए भाई। क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो नीचे में कितना है, तो है cot A, और माइनस में क्या है cosec A, और प्लस में क्या है 1 है। अब जरा समझिएगा यहाँ पे, जब हम लोग इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, जितना है उसको उतना ही रहने देते हैं। तो क्या है मेरे पास में cot A, और प्लस में क्या है cosec A। अब जरा बताइए तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस cosec A, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cot A हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा cosec A, और प्लस में क्या हो जाएगा cot A होगा, नहीं होगा क्या। देखिए तो 1 था तो 1, और माइनस में cosec A से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा माइनस cosec A, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा मल्टीप्लाई होने पे, तो क्या हो जाएगा प्लस cot A। और भाई नीचे में क्या है भाई, तो नीचे में मेरे पास है cot A, और माइनस में क्या है cosec A,
और प्लस में 1 है। मन कर रहा है कि सर मिला जुला के यही वाला बतवा है, देखिए तो 1 प्लस में 1 प्लस में, कॉसेक के माइनस में तो कॉसेक के माइनस में, और कॉट ए प्लस में तो कॉट ए प्लस में, तो क्या ये वाला सी वाला कट जाएगा क्या? हाँ तो कट जाएगा। तो मेरे पास में कितना बचा? कॉट ए और प्लस में क्या है? कॉसेक ए। और ये वाला शायद आपको प्रूव करना था, देखिए तो यही प्रूव करना था क्या? कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। और ये आपको प्रूव करना था तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक ए और प्लस में क्या? कॉट ए। और ये आपको प्रूव करना था तो मेरा प्रूव हो गया, यानी एल एच एस बराबर क्या आ गया? आर एच एस आ गया। और ये प्रूव होगा। तो ये बहुत ही, ये सब थोड़ा सा सवाल ठीक ठाक था, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा टफ जैसा सवाल था। तो हम लोग आज इतना कंप्लीट किए हैं, और जो भी जो सवाल बचेगा अगले वीडियो में। तो चलिए हम सब यहाँ तक देख लिए, फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।